साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ। शनि आश्रम यहाँ से संचालित हुआ था एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन। हमारे शनि आश्रम महाराष्ट्र में हमने जून महीने में 2023 में पंचतत्व महोत्सव का आयोजन किया था। इस पंचतत्व महोत्सव में हमने पंचतत्वों पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों से आह्वान किया था। उस आह्वान के अंतर्गत हमने बहुत सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया था और बहुत सारी अच्छी बातों को बताने के लिए लोगों से कहा था और लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। बहुत सारा निचोड़ आपके आगे प्रस्तुत हमने किया है। प्रति शनिवार को किसी न किसी रूप में आपके सामने सारा ज्ञान हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको एक नया ज्ञान देते हैं। हमारे सम्मेलन में ये प्रस्तुत किया गया कि जब पंच तत्व बिगड़ेंगे तो आज से 10 साल बाद का जीवन कैसा होगा। वैज्ञानिक कहते हैं, खोज जिन्होंने की है, जिन्होंने चिंता की है इन पंच तत्वों की, जो आज की लाइफ स्टाइल लोगों की देख रहे हैं, वे कहते हैं कि आज से 10 साल बाद लोगों को ऑक्सीजन की बहुत तकलीफ़ आ जाएगी। पृथ्वी पर जल इतना कम हो जाएगा कि हमें पीने के पानी को खरीदना पड़ेगा और बाल्टी भर पानी से जो नहाते हैं वो बोतल भर पानी से नहाना पड़ेगा। वायु का प्रदूषण इतना हो जाएगा कि हम खुली हवा को खोजने लगेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी
कि एसी की हवा भी ठंडी नहीं रह जाएगी। हमारी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि कई घंटे हमें लाइट की कटौती मिलेगी और प्रकाश कम मिलेगा। पृथ्वी पर उर्वरा शक्ति नहीं रह जाने के नाम से हमारी फसल को वो प्रगति नहीं मिलेगी जो आज है। किसान फसल के लिए जो आज जाना जाता है वह आगे चलकर फसल ठीक नहीं होने के नाम से अपनी तकलीफ़ों से भर जाएगा, और हमें जब अन्न नहीं मिलेगा तो ये जीवन कैसा होगा। ये चिंताजनक विषय था। यह चिंता दूर करने के लिए उपाय खोजने वाला विषय था। सारे संतों ने मिलकर इस पर चर्चा की। सारे संतों ने अपने अपने सुझाव दिए। ऐसा क्या करें कि हमें पीठ पर सिलेंडर बांध कर न घूमना पड़े। ऐसा क्या करें कि हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति फिर से वापस आए। ऐसा क्या करें कि जल हमें भरपूर मिले। ऐसा क्या करें कि शुद्ध वायु हमारी श्वास को मिले, आकाश दुर्गंध और प्रदूषण भरा ना हो। इस पर गहरा चिंतन किया गया, क्योंकि ये सारे पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से असंतुलित हो रहे हैं, इस बात को घोषित कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य बहुत तकलीफ़दायक है। आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ी के लिए उज्जवल नहीं है। हमारी पीढ़ी जब हमसे जवाब मांगेगी कि आपके समय में ऐसा था और आपने हमारे समय को कैसा बना दिया, तो हमारे पास जवाब नहीं रह जाएगा। यदि हम आज नहीं सुधरे तो हम कभी भी नहीं सुधर सकते। हमें आज ही बदलना पड़ेगा। आज से, अब से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरीके से हम खेत खलियान जला देते हैं, बिल्कुल बेरहमी से। हमने देखा कि कितना ज़्यादा हम रासायनिक खादों का उपयोग बार बार कर रहे हैं। फलों से लेकर, सब्जियों से लेकर हर प्रकार के खाद्य पदार्थों में हमारी होड़ लगी है कि रासायनिक खाद डालने से हम फसल अच्छी पाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि हमें हमारी तरफ भी ध्यान देने का समय नहीं है, और हम अपने खान पीन का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में हमने बर्बादी जोड़ रखी है। कितनी हम जल की बर्बादी करते हैं, कितनी अन्न की बर्बादी करते हैं, कितनी हम वायु को नष्ट करते हैं, और कितना ज़्यादा हम लाइट की बर्बादी करते हैं, ऊर्जा को नष्ट करते हैं। चिंतन हुआ इस विषय के ऊपर में कि यदि इसी तरह पृथ्वी की उर्वरा शक्ति घटती रही, इसी तरह से हमने हरी भरी पृथ्वी को हरा भरा न छोड़कर जंगल बना दिया, या हमने वहाँ पर महल दो महले खड़े कर दिए, तो महल दो महले तो रह जाएंगे, पर महल दो महलों में रहने वाला जीवन नहीं रह जाएगा। यदि आपको महल दो महले में रहने का सुख चाहिए, तो पहले आपको इस प्रकृति को बचाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इस विषय को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवियों ने, यहाँ पर विद्वानों ने, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, बड़े बड़े धर्म के संस्थापकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। छोटे से टिप्स के आधार पर हम उन विचारों के ऊपर में ध्यान से चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं आकाश की। यदि हम आकाश तत्व को सुरक्षित रखते हैं तो ही हम ठीक से सुन पाएंगे, क्योंकि कान का, श्रवण इंद्रिय का गहरा रिलेशन आकाश तत्व से है। तो आकाश तत्व को सुरक्षित रखने के लिए, आकाश तत्व को ऊर्जावान रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम महीने में 1 या 2 बार घी से अपने घर में हवन करने की आदत डालें। जो हवन के अंदर में जो घी को जलने के बाद की जो सुगंधी होती है, जो जलने के बाद सुगंध का जो धुआं होता है, उसके अंदर में
जो ऊर्जा शक्ति होती है आकाश में विलीन होकर वो जो ऊर्जावान हो जाती है और उससे पांचों तत्वों में विलीन हो जाती है, वह आश्चर्यजनक रूप से हमारे जीवन को बदलती है। आप देखिए, कोई घी यदि आप 2 चम्मच भोजन के रूप में खाते हैं तो उसका लाभ, और कोई घी यदि 2 चम्मच अग्नि में डालते हैं तो उसका लाभ, दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो घी आपने खाया है वो सिर्फ आपके शरीर को लाभ देगा और उसका लाभ कुछ घंटे कुछ दिन का होगा, पर जो घी आपने जलाया है उसका लाभ न जाने कितने प्राणियों को मिलेगा। जब वो अग्नि में जाता है तो अग्नि तत्व से मिल जाता है, जब वो धुआं बन के ऊपर उड़ जाता है तो जाकर सीधा आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, जब वो सुगंध फैल जाती है तो पृथ्वी तत्व बन जाती है, जब उसकी गर्मी को बाष्पीकरण मिलता है और बारिश के पानी से मिल जाता है तो वो जल तत्व बन जाता है। एक हवन की आहुति आपको कई लोगों को जीवन दान देने को कहती है। एक चीज़ जो सुगंधित थी उसकी सुगंध सिर्फ आप नहीं ले रहे होते, उसकी सुगंध वातावरण में व्याप्त सारे प्राणी मात्र ले रहे होते हैं। इसलिए यह हमारे वेदों में जो हवन पद्धति है ये पंच तत्वों से संबंधित एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। तो हमें हमारे जीवन में हवन करने की आदत, यज्ञ करने की आदत अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, डालनी चाहिए, और ये पंच तत्वों को सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए एक अच्छा प्रयास है। हमें जो भी ऊर्जा है उसको बचाने पर ध्यान देना है। हम कहीं भी जाएं और कहीं लाइट बेवजह जल रही होती है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऊर्जा को नष्ट होने से बचाएं, वहाँ लाइट को बंद करें, हमारे देश को क्षति न पहुँचाएं। कई बार देखते हैं कि दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, कहीं बाहर की लाइटें जलती रहती हैं, जगह जगह सरकारी क्षेत्रों में दिन में लाइटें जलती रहती हैं। कोई व्यक्ति जाते हैं, एक बार लाइट जलाते हैं, दूसरा व्यक्ति बंद करना भूल जाता है। जहाँ कहीं भी आप राष्ट्र का नुकसान देखें, चाहे वो भवन आपका हो या ना हो, आपको चाहिए कि ऊर्जा को बचाइए, आपको चाहिए कि अग्नि तत्व को बर्बाद होने से रोकिए। आप जल को भी ऐसी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जल की बर्बादी देखें वहाँ वहाँ नियंत्रण करने और नियंत्रण लगाने की बात करें। कहीं आप नल बहता हुआ देखते हैं तो आप जल की बर्बादी नहीं होने देंगे, वहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नल ले जाकर लगा दें। आप वहाँ पर जाके ऐसी व्यवस्था करें कि नल बहने से बंद हो जाए। ज़रूरी नहीं है वो नल आपका हो, आप लोगों के लिए वो जल को सेव कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर पीने का जल होना चाहिए, आपकी तरफ से रखिए। जहाँ होना चाहिए कि यहाँ जल सुरक्षित होना चाहिए तो उसकी सुरक्षा का उपाय कीजिए। आप जल को बर्बाद होने से, बहाने से बचाइए। लोग बहाना लगा लगा कर जल बहाते हैं, कभी गाड़ी धोने के नाम से, कभी भवन धोने के नाम से, कभी और कोई चीज़ें धोने और सफाई क्लीनिंग के नाम से। वह पोंछा लगाकर वह कम समय में, वह कम पानी में भी काम किया जा सकता था जो हमने जल की बर्बादी की है। व्यक्ति आधी बोतल पानी पीकर आधी बोतल छोड़ देता है, व्यक्ति आधा गिलास पानी पीकर आधा गिलास फेंक देता है। ये सब जल को नुकसान पहुंचाते हैं और पंच तत्व से संबंधित ये जल तत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको सेव कीजिए, इसको नुकसान होने से बचाइए, तभी ये आपको साथ देगा। तो मैंने तो एक छोटी सी बातें, कॉमन बातें जो रोज़ की रूटीन वाली हैं वो बताने का प्रयास किया है। इसका तो बहुत लंबा विचार है कि कितने सारे हम गलत तरीके से जल को नुकसान दे रहे हैं और कितना सेव कर सकते थे जो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं संत समाज की ओर, जहाँ हमने बहुत अच्छे अच्छे विद्वान संतों से, प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए संतों से हमने उनकी बातें सुनी, उनकी वाणी के अमृत को हमने पिया और उनकी वाणी का अमृत पान करके हमें ऐसा लगा कि हम भी ऐसा जीवन जिएं कि एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। हम भी लोगों को नया जीवन दें और वह रहस्य, वह ज्ञानवर्धक बातें, वह जीवन बदलने वाली बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हम कुछ देर के लिए
हमारे संत सम्मेलन की ओर से आपको उन संत से आशीर्वाद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में आकर अपना बेशकीमती समय देकर ज्ञान से सबकी झोलियां भरी। देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित जितने भी संत, महंत, सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, जितने भी संत भगवान पधारे हैं, सबसे पहले मैं उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनका आशीर्वाद मानता हूँ। दीदी ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, कितना श्रम लगा होगा, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, लेकिन लोक हित की चिंता के लिए आज के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे को इन्होंने अपनी इस गोष्ठी का विषय बनाया और मेरा सौभाग्य ये कि आज मुझे इस विषय पर दिव्य संतों के दिव्य वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा मन आह्लादित है। हमारे पूर्व 3-4 संत भगवान बोल चुके हैं और जितना पंचभूतों के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, उसी बात को मैं फिर दोहराऊं ये उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो भी आज प्रकृति के साथ आचरण कर रहे हैं या लोक में भी हम जो आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है लोक में, तो वो हमारा व्यवहार निर्भर करता है हमारी अवधारणा पर, हमारे परसेप्शन पर। हम जैसा परसीव करते हैं उसी परसेप्शन के हिसाब से बाहर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारा सारा एक्शन, हमारा सारा रिएक्शन, हमारा सारा रिस्पॉन्स जो बाह्य जगत में है, वो हमारी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। हमारी पर्सनालिटी हमारे परसेप्शन से बनी हुई है, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम हैं, हमारे अपने वैल्यू सिस्टम हैं, हमारे अपने मूल्य हैं। ये हमारी पर्सनालिटी बनती कैसे है, ये हमारा व्यक्तित्व बनता कैसे है, क्यों कुछ लोग पंचभूतों की शुद्धि को महत्व देते हैं, क्यों कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और इसकी शुद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, अपना तन मन धन और संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, और क्यों कुछ लोग इसकी परवाह ही नहीं करते। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, और हमारा आचरण हमारे सोच पर निर्भर करता है, हमारी सोच हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती है, मतलब हमारे संस्कार पर, तो हमारे व्यक्तित्व पर। और हमारा व्यक्तित्व बनता कैसे है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, हमारी भौगोलिक पृष्ठभूमि ही कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, कहीं और अफ्रीका में पैदा हुए तो हमारे मूल्य अलग होंगे, हमारा परसेप्शन अलग होगा, हमारा व्यक्तित्व अलग होगा, हमारी आस्था अलग होगी, हमारी मान्यताएं अलग होंगी, हमारा व्यक्तित्व भी अलग होगा। कोई इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, तो उसकी मान्यताएं, उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और
ये सारी चीजें मिल करके हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसमें दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारा एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड, दुनिया का हमारा अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और एक और भी बहुत गहरा कारण है, वो है हमारा पूर्व जन्म के अपने संस्कार, संचित कर्म। ये सब मिलाकर के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारे मूल्यों का निर्माण करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हमारी आचार्य परंपरा ने, सनातन धर्म में हमारी ऋषियों ने जिन मूल्यों की स्थापना की, वो बड़े बड़े गंभीर मूल्य हैं। क्षमा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, ये सारे मूल्य सतोगुण के उत्कर्ष में प्रकट होते हैं। ये उसी तरह से प्रकृति के ये जो पंच महाभूत हैं, जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे 84 लाख योनियां ब्रह्मा की सृष्टि की बनी हैं, ये जितने भी बने हुए हैं ये पंचभूत, तो ये पंचभूतों के महत्व को स्वीकार करने का मूल्य स्थापित हमारे चित्त में हमारे ऋषियों ने किया। हवा का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है, पृथ्वी का क्या महत्व है, अग्नि तत्व का क्या महत्व है, ये बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर का अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, मैं शायद कल बोलूंगा तो विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। आज मुझे पता नहीं था बोलना है, दीदी ने अचानक कह दिया। तो हमारा जो, मैं यही संकेत कर रहा हूं कि हमारा जो आचरण है, हमारा एक्शन है, हमारा रिएक्शन है, हमारा रिस्पॉन्स है बाहर प्रकृति के प्रति, इन पंच महाभूतों के प्रति, वो हमारे वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है। कैसे हमारे संस्कार हैं, कैसे हमारे मूल्य हैं, हमारे चित्त में किस तरह के संस्कार हैं। घोर तमोगुणी जीव इस चीज को नहीं समझ सकता। जिसमें तमोगुण का उत्कर्ष हो, पंचभूतों के महत्व को नहीं समझ सकता। जिसमें रजोगुण का उत्कर्ष हो, वो भी ये पंचभूतों के महत्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि रजोगुण के उत्कर्ष में तो काम, लोभ और क्रोध अत्यंत प्रचंड, अहंकार भी ये प्रचंड उत्कर्ष पर होते हैं। जब रजोगुण का उत्कर्ष होता है तो रजोगुण के उत्कर्ष में इन पंच महाभूतों के महत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। लालच, लोभ, अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, किसी को करोड़पति बनना है, किसी को अरबपति बनना है, तो अपने उन कामनाओं की पूर्ति के लिए इन पंचभूतों का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, वायु का प्रदूषण कर रहा है, पृथ्वी का प्रदूषण कर रहा है, जल का प्रदूषण कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आकाश का प्रदूषण। ये बहुत बड़ा आकाश तत्व है, और आकाश कहते हैं शून्य को। ये आकाश तत्व हमारे अंदर भी, ये आकाश तत्व हमारे बाहर भी है, ये आकाश तत्व सर्वव्यापी है, ये आकाश तत्व मूल तत्व है जिससे बाकी चारों तत्व निकलते हैं। ये आकाश तत्व, इसकी शुद्धि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे विचारों से आकाश तत्व की अशुद्धि होती है, हमारे विचारों से ही आकाश तत्व की शुद्धि भी होती है। अगर निरंतर रजोगुण का प्रवाह हमारे अंदर चलेगा, निरंतर तमोगुण का प्रवाह हमारे चलेगा, तो हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, वो करोड़ों अनंत वर्षों तक कभी भी वो समाप्त नहीं होती। इसी ब्रह्मांड में हमारी हर ध्वनि घूमती रहती है, अनंत अनंत। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हमारी ध्वनि घूमती रहेगी। तो अगर हम रजोगुणी ध्वनि निकालते हैं, तमोगुणी ध्वनि निकालते हैं, तो रजोगुणी और तमोगुणी विचारों का प्रवाह आकाश में निरंतर ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा, और हमारे ऐसे ऐसे अनंत विचारों के प्रवाह और ध्वनियों के प्रवाह चल रहे हैं इस अनंत अखंड आकाश में। और हमारी जैसी वृत्ति होती है, उस तरह की ध्वनियां, उस तरह के विचार हम स्वतः आमंत्रित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं।
तो आकाश की शुद्धि हो, इसके लिए अपने अंदर की शुद्धि करना बड़ा आवश्यक है, चित्त की शुद्धि करना बड़ा आवश्यक है। चित्त से तमोगुण के विक्षेप को हटाना, रजोगुण को विक्षेप को हटाना और रजोगुण तमोगुण को हटा करके चित्त को शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आकाश शुद्धि के लिए। तो चित्त जब सत्व में प्रतिष्ठित, जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये क्षमा, ये सतोगुण के लक्षण है। क्षमा होना, दया होना, करुणा होना, त्याग होना, तपस्या होना, सेवा, ये भी सतोगुण का धर्म है। रजोगुण के उत्कर्ष में सेवा का अभिनय हो सकता है, सेवा का नाटक हो सकता है। रजोगुण के उत्कर्ष में क्षमा का, दया का, करुणा का अभिनय हो सकता है, लेकिन क्षमा, दया और ये करुणा, ये सब शुद्ध सतोगुण में ही प्रकट होते हैं। और संतों के लक्षण भी ऐसे ही बताए गए, भागवत में भी और संपूर्ण साहित्य में भी, सनातन साहित्य में। तो वो मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। तो हमें अपना चित्त शोधन करना है, हमें अपने बुद्धि को सीधा करना है और हमें अपनी मन में ये दृढ़ निश्चय करना है कि ये पंचभूत में अगर गड़बड़ी हुई और इतना असंतुलन बना तो न सृष्टि बचेगी, न प्रकृति बचेगी, न जीव बचेंगे, न हम बचेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए पंचभूतों की शुद्धि महत्वपूर्ण है। और मैं बधाई देता हूँ दीदी को कि इन्होंने इतना बड़ा पुण्य का काम किया, जिस विषय में बहुत कम लोग सोचते हैं, उस विषय पर इन्होंने सोचा। और जैसा हमारे आदरणीय एक संत भगवान कह रहे थे कि बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े खर्चे के साथ एयर कंडीशन हॉल में और सरकारी पैसे से बड़े बड़े समारोह होते हैं, पंचभूतों पर चर्चा भी होती है, लेकिन वो विचार आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। दीदी ने एक गांव में, एक जिला मुख्यालय में और गांव के लोगों के बीच में किया है कि ये बीज एकदम एक एक आदमी तक जाए। और सारे संत भगवान को आमंत्रित किया है कि संत भगवान तो भ्रमणशील होते हैं, इनके अनंत शिष्य हैं, शिष्य परंपरा है, इनके माध्यम से पंचभूतों के शुद्धिकरण की चिंता गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और सब लोग सक्रिय रूप से, सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयत्न करें, ताकि वायु शुद्ध हो, वायु का प्रदूषण रुके, जल का प्रदूषण रुके, अग्नि का प्रदूषण रुके, इत्यादि इत्यादि। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए दीदी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी मातृशक्ति हर जगह हो और सारी मातृशक्ति मिलकर के इस यज्ञ में आहुति दें, तो ये और बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। तमाम जितने संत भगवान यहाँ उपस्थित हुए हैं, दास का आपके चरणों में बहुत बहुत विनम्र प्रणाम पुनः पुनः। धन्यवाद। ओम शांति।